हेलो हेलो हेलो। नमस्कार भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं डिवाइन स्टडी से। देखिए, आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार मैं आपके कमेंट निकाल लेता हूं सभी के। सुबह सुबह थोड़ा लेट हो गया भाई, क्योंकि ना आपको जैसा पता है बाकी क्लासें भी अपलोड करनी पड़ती है। उस वजह से कल से थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। हो गया ना, चैट ऑन हो गया भाई। फ़ोन में भी कर लेता हूँ, साथ साथ में आपका यहाँ भी चलता रहे। चलो ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास से शुरू की जाए। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हरियाणा के जो हरियाणा शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और हरियाणा के जो स्थल है उनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, और कुछ जो शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, स्तंभ मिले, उनके बारे में लास्ट क्लास में हमने बात किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे भाई हरियाणा के अंदर जो प्राचीन स्थल है, राखीगढ़ी है ना, यानी हड़प्पा के स्थल, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भिडाना, है ना, गिरावड़, जितने भी है, सांपला हो गया, है ना, फरमाना खास हो गया आपका स्थान, और इसके अलावा अपने भगवानपुर हो गया। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उन पे ले चलूँगा, उसके बाद एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए भाई, इंक आ गई ना मनोज, इसमें इंक डाल दे ब्लैक वाले में। कुछ इंक वगैरह भी नहीं थी भाई, है ना। एट ए टाइम अभी शॉप खुली है तो उस वो भी कारण रहा क्लास लेट का। चलो जो भी है, अभी पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, हरियाणा में हड़प्पा के स्थल, हरियाणा में हड़प्पा के स्थल। हड़प्पा के बारे में आपको पता होगा कि हड़प्पा, एक बात करें हमें, प्राचीन सभ्यता है जिसे दूसरे नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के अलावा पाकिस्तान में, और बात करें बलूचिस्तान में, यहाँ इसका फैलाव था। किसका? हड़प्पा का। तो हड़प्पा के भारत में भी स्थल मिले हैं और अपने हरियाणा में भी इसके स्थल मिले हैं, है ना। इतनी बात तो आपको पता लग गई। भारत का सबसे बड़ा मोहन, दुनिया का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल, देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल डाल देना इंक भाई। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपको आंसर देना है जी धोलावीरा। कौन सा रहेगा भाई? धोलावीरा। धोलावीरा जी कहाँ पे है? गुजरात में है, देना, गुजरात में है, ठीक है। इससे पहले बड़ा स्थल अगर ऑप्शन में आपको धोलावीरा ना दे तो आप राखीगढ़ी को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि राखीगढ़ी ही भारत का सबसे बड़ा स्थल था कभी किसी जमाने में। लेकिन अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल, तो धोलावीरा आंसर ठीक है करना है। ये वाले मेरे हिसाब से इतने क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, गुजरात भाई राहुल सही बोल रहा है, बिल्कुल। तो इतनी बात तो क्लियर हुई। अब ये पॉइंट तो आप नोट कर लोगे। दूसरी बात सुनिए, हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल पूछे, किसमें भाई? अपने हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आंसर क्या दोगे? राखीगढ़ी। फिर आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? अपना हिसार जिले में है, ठीक है। तो भाई याद रहे, भारत का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा है। और अगर बात की जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, धोलावीरा में ना, यहाँ पे अपने स्टेडियम मिला, एक विशाल स्टेडियम मिला है, जिस कारण क्या है, धोलावीरा बड़ा स्थल हो गया है और राखीगढ़ी उससे थोड़ा छोटा हो गया है ना। धोलावीरा का अर्थ निकलता है भाई सफेद कुआं। धोला मतलब क्या होता है? धोला होता है सफेद, और वीरा मतलब होता है कुआं, है ना। तो यहाँ पर इसका धोलावीरा का अर्थ निकल के आता है सफेद कुआं। जैसे काली बंगा काली चूड़ियाँ लगा निकालते हैं ना अर्थ, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला निकालते हैं ना जिस तरह अर्थ, उसी तरह से आपका हरियाणा में राखीगढ़ी भी स्थल है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आपसे पूछा जाए हरियाणा के बारे में, हरियाणा में हड़प्पा का, दो क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग टाइप के। हड़प्पा का सबसे
पुराना स्थल, तो आप आंसर क्या दोगे? हड़प्पा का सबसे पुराना स्थल हरियाणा में, तो आप आंसर दोगे बीडाणा। ठीक है, कौन सा आंसर दोगे? बीडाणा। अब देखो बीडाणा हरियाणा में ना, हरियाणा के अंदर सबसे बात करें हड़प्पा का प्राचीन स्थल है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर वैसे देखा जाए ना तो और बहुत सारे स्थल है जिनके बारे में उत्खनन चल रहा है कि पुराने, एक अनुमान लगाए जा रहे हैं, है ना, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये पुराने हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो खोजे जा चुके हैं, जिनके सबूत मिले हैं, उनके अनुसार सबसे पुराना स्थल हरियाणा में अपने बीडाणा हो जाएगा। HSSC क्लर्क 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट हुआ था और राइट आंसर माना गया बीडाणा। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, एक और बना देता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे कि हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराना, हड़प्पा से भी पुराना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना भाई? ये तो हड़प्पा का है बीडाणा, ये हड़प्पा से भी पुराना पूछ ले तो आप आंसर क्या दोगे? कुणाल आंसर दोगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई, इससे पहले मैं कोई और एप्लीकेशन पे पढ़ाता था, मैं कहूँ कि भाई अपने डिवाइन स्टडी का सबसे पुराना स्टूडेंट कौन सा है, तो आप कहोगे डिवाइन स्टडी का सबसे पुराना स्टूडेंट अभी जो अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसमें जो 1 नंबर बंदा है वही है ना, शायद सचिन नाम का कोई लड़का जुड़ा था, है ना, जिसने एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड की थी। तो सचिन आंसर दे दूंगा मैं। ठीक है, मैं कह दूं कि मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट कौन सा है। अब मेरा ये सचिन भी तो मेरा है, लेकिन मैं कहूँ कि भाई डिवाइन स्टडी से पुराना मेरा अपने बात करें स्टूडेंट कौन है, तो कोई और मिलेगा ना, क्योंकि मैं पहले और कहीं भी पढ़ाता था ना। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों का आंसर चेंज हो गया ना, है तो जिक्र तो मेरा ही हो रहा है दोनों जगह। ठीक है, लेकिन उसमें फर्क है चीज में। तो उसी तरह हड़प्पा का सबसे पुराना अगर स्थल पूछा जाए बीडाणा, और हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराना पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? कुणाल। ये बीडाणा और कुणाल दोनों आपके फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, ऑप्शन में फतेहाबाद न मिले तो आप हिसार कर सकते हो, नहीं तो आपका फतेहाबाद रहेगा, क्योंकि फतेहाबाद भी हिसार से ही 1997 में मैंने आपको जैसा बताया है ना, 26 जुलाई को एक अलग जिला बना था। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए इसको रफ कर दूं। अब आगे हम इसके बाद में पढ़ेंगे अगले जो स्थल हैं, यानी राखीगढ़ी के बारे में पूरी डिटेल से। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हरियाणा का सबसे पुराना, या हरियाणा में हड़प्पा का सबसे पुराना स्थल, तो आंसर क्या दोगे भाई? अपने देंगे आंसर बीडाणा। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराना स्थल अनुमानित है, तो आप आंसर दोगे कुणाल, क्योंकि कुणाल इनसे हड़प्पा से भी पहले के यहाँ पे 6000 ईसा पूर्व के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप इनको याद रख लेना। अब देखिए हड़प्पा के स्थल में हम बात कर ले राखीगढ़ी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी, थोड़ा सा राखीगढ़ी है, ये कौन से जिले में है भाई? तो आप आंसर क्या दोगे? हिसार जिले में है जी। किस नदी के किनारे या नदी के पास में बसा हुआ था? तो ये जो एक नदी है दृष्टवती नदी, दृष्टवती नदी जो सरस्वती की सहायक नदी थी कभी, इसके किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगला ऑप्शन में क्या देता है। वैसे दृष्टवती नदी है या दृष्टवती नदी है, ये सरस्वती की सहायक नदी थी, तो एक ही बात है, दृष्टवती मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो सरस्वती तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ये दोनों ही ना मिले, 1 नंबर पे प्रायिकता देनी है दृष्टवती नदी को, 2 नंबर पे प्रायिकता देनी है आपको अपने सरस्वती नदी को, और एक रंगोई नदी भी है भाई, वो भी सरस्वती की नदी का मतलब क्या था कि भाई सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ना मिले ना तो आप आंसर कर सकते हो घग्गर नदी भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि घग्गर नदी उस टाइम तो नहीं थी, लेकिन
अब सरस्वती की जगह इनके समीप में घग्गर बह रही है। समझ में आ रहा है कि आपसे पूछा जाए राखीगढ़ी स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आप आंसर दोगे दृष्टवती। ये ऑप्शन में ना मिले तो सरस्वती। ज़्यादातर आंसर में यही देते हैं, सरस्वती ही आपको करके आना होता है, नहीं तो अपना हो जाएगा घग्गर। कन्फ्यूज नहीं होना, नंबरिंग लगा दी है मैंने अलग अलग, तो इस नंबरिंग के हिसाब से आप अपने आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे। अब देखिए राखीगढ़ी के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो राखीगढ़ी स्थल है हिसार के अंदर, इसकी सबसे पहले इसके बारे में पता कब लगा था, है ना। सर्वप्रथम राखीगढ़ी स्थल के बारे में कब पता लगा कि यह हड़प्पा कालीन हो सकता है, ठीक है, एक संभावना जताई गई, तो इसका आंसर आएगा 1963 में। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पता लगता है हमें 1963 में। किस ईस्वी में? 1963 में हड़प्पा के बारे में पता लगता है, और हड़प्पा के बारे में उत्खनन का कार्य शुरू किया जाता है ना, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरजभान, ठीक है, डॉक्टर सूरजभान है। इन्होंने बहुत सारे हरियाणा के अंदर स्थल हैं जिनके बारे में खुदाई में अपना योगदान दिया। ये 1969 से लेकर आगे 2-3 साल तक इसके बारे में डॉक्टर सूरजभान है वो उत्खनन करते हैं, यानी खुदाई करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। पहले पता कब लगा? 63 में। सूरजभान ने इस पे खुदाई करनी कब शुरू की? 69 में। ये बात क्लियर हुई। 2-3 साल तक इसकी खुदाई चली, अलग अलग इसमें अवशेष मिले। अच्छा, अवशेष की बात मैं अलग से कर लूँगा। अच्छा, इसके साथ साथ में इसके बाद 1997 से 99 तक एक व्यक्ति आया, अमरेंद्र नाथ, ठीक है। क्या नाम था? अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ। इस अमरेंद्र नाथ ने क्या किया भाई? 1997 से लेकर 99 तक पुनः उत्खनन किया। किसके? हड़प्पा स्थल के बारे में। दोबारा से उत्खनन का मतलब होता है उसके बारे में पता लगाना, अवशेष क्या मिले हैं, किससे जुड़े हुए हैं, है ना, ये चीज़ें होती है। तो इसके बारे में इतनी बात तो अपने को पता लग गई। अब देखिए इसमें एक तथ्य ये भी आता है कि राखीगढ़ी की खुदाई के बारे में बताइए कि किस व्यक्ति को गलत तथ्य देने के कारण सजा हुई थी। तो गलत तथ्य देने के कारण सजा हुई अमरेंद्र नाथ को 97 से 99। क्लियर हुआ इतना? 97 से 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरेंद्र नाथ को सजा हुई थी, ठीक है, यानी इसको दोषी ठहराया गया। किसे? अमरेंद्र नाथ को। तो राखीगढ़ी के बारे में 3 प्रश्न कि सबसे पहले खुदाई के बारे में या राखीगढ़ी के बारे में पता लगता है 63 में, और यानी 63 में, और 69 में सूरजभान ने इसकी खुदाई की, अमरेंद्र नाथ ने इसकी खुदाई 97 से 99 तक की। इतनी बात हुई। अब राखीगढ़ी से क्या क्या मिला उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसको रब कर देता हूं मैं इतने को। देखो यहाँ से राखीगढ़ी से जो अपने को जो चीज़ मिली है ना, भी क्या क्या चीज़ें मिली है। देखो मनके वगैरह और ये जो गेहूं वगैरह के ये जो साक्ष्य हैं ये तो हर जगह से मिले हैं, है ना, हर जगह से मिले हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। राखीगढ़ी से अपने को एक नर कंकाल मिला है, नर कंकाल मिला है, ठीक है, यानी मनुष्य का एक पूरा का पूरा कंकाल पाया गया है ना। नर कंकाल मतलब पुरुष का कंकाल, है ना। इसको इस तरह से मतलब क्या है, इसका सर दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर इस तरह से मतलब इसको लेटाया गया है। इसके अंदर क्या है, इसके सर के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं अभी? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस तरह से एक कंकाल है। आप जैसे ही गूगल करोगे नर कंकाल तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। इस टाइप का एक व्यक्ति लेटा हुआ मिला है। इसके पैरों के पास भी कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ भी। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि उस टाइम भी अंधविश्वास था। आज भी अंधविश्वास चल रहा है, उस टाइम और ज़्यादा अंधविश्वास था। वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि इंसान मरने के बाद में इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसा माना जाता है। आज भी हिंदू में ले लो, मुसलमान में, अपने मुस्लिम में ले लो, सब में क्या है? अंधविश्वास है। आज भी वैसा का वैसा भरा हुआ है, चाहे कोई भी क्यों ना धर्म हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन सर और पैरों के पास में रखते थे, ठीक है। तो ये नर कंकाल आपका कहाँ से मिला है?
राखी गढ़ी से मिला है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हाल फिलहाल में यहाँ से अपने बात करें, दो प्रेमी जोड़ों के कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? दो प्रेमी जोड़ों के कंकाल मिले हैं। प्रेमी जोड़ों के कंकाल कहा जाता है कि एक व्यक्ति इस टाइप में है भाई, है ना, इस टाइप में मान लो ये इसके पैर पार हो गए, है ना, और इस टाइप में इसका हाथ हो गया, एक हाथ इधर हो गया, एक इस साइड में भाई अपने सेम का सेम बना लेते हैं, है ना, ये लो, ये थोड़ी मोटी है, इसके बाल बना देते हैं फिर, है ना, और इस साइड में ये कोई मेरे जैसा पतला सा है, इसका हाथ, इसका दोनों का हाथ आपस में क्या है, हाथ मिलाए हुए मिले हैं दोनों के दोनों, ठीक है भाई, दोनों हाथ मिलाए हुए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये हो सकता है कि प्रेमी जोड़ा, कंकाल मिले हैं, ठीक है, आपस में हाथ जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या है, ये साबित होता है कि हो सकता है ये प्रेमी जोड़ा हो, क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से देखें वो प्रेमी जोड़ा ही लगेगा। अगर आज अपनी संस्कृति पुराने वाली चलती तो हो सकता था कि भाई दो भाई बहन हो, है ना, हो सकता था कि भाई अपनी बात करें ये इसकी मम्मी हो और ये इसका बेटा हो, है ना, तो इस हिसाब से ये अनुमान थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए भी रख दिया गया है। तो आ जाए कि बताइए दो प्रेमी जोड़ों के कंकाल कहाँ से मिले हैं? आंसर दोगे राखी गढ़ी। नर कंकाल कहाँ से मिला है? तो आंसर दोगे राखी गढ़ी, ठीक है। ये नर कंकाल कितने साल पुराना बताया जाता है? 5 से 7,000 साल पुराना। कितना पुराना? 5,000 से 7,000 साल पुराना ये नर कंकाल है। ये जो राखी गढ़ी है इसको जो आपने बात करें राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है ना। तो जो बात करें 2012 की, 2012 में 10 स्थलों को शामिल किया गया था जिनमें राखी गढ़ी को भी इंक्लूड किया गया। एग्जाम में आ जाए कि विरासत स्थल के रूप में 10 स्थलों सहित राखी गढ़ी को कब अपने बात करें विरासत में शामिल किया गया, तो 2012 में। विरासत का मतलब उसका संरक्षण करना, जो चीज़ लुप्त हो रही हो उसको एक अलग से दर्शाना, उसके बारे में थोड़ा विकास करना, वो चीज़ें शामिल होती है। तो इतनी बात हुई क्लियर, यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, राखी गढ़ी, जयवीर, बिल्कुल। देखिए इसको रफ कर दूं मैं अब, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, उसके बाद में हिसार ही उस टाइम जिला था, अपने फतेहबाद तो बाद में बना। तो देख लेते हैं, हमें आगे पढ़ लेते हैं कुणाल के बारे में, बनावली के बारे में, है ना। तो पहले अब बनावली पढ़ लें क्योंकि डेट वाइज पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा, है ना। तो आ जाइए बनावली पे, यहाँ लिखता हूँ मैं बनावली। जो बनावली है ये कहाँ पे है? ये फतेहाबाद जिले में है जी वर्तमान में। इसकी खुदाई वगैरह कब और किसने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी याद रहे या ना रहे, राखी गढ़ी और बनावली दोनों को अच्छे से कर लेना, कुणाल और बिढाणा को कर लेना, बाकी का चाहे ना करना, ठीक है। तो देखिए बनावली, बनावली की खुदाई 1973-74 के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई भाई। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। कब? तो बात करें 73-74 में बनावली। यहाँ से क्या मिले? यहाँ से जी मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। और मैंने पीछे बताया था आपको, मिट्टी के हल मिले हैं यहाँ से, लेकिन मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो वो दौलताबाद, अपने बात करें कुरुक्षेत्र से मिले हैं। पिछली क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। लेकिन मिट्टी के हल भी मैंने उसी टाइम भी बताया था कि आपके कहाँ मिलेंगे, तो मिट्टी के हल यहाँ पे बनावली, यानी जुते हुए खेत भी बोल सकते हैं। वैसे देखिए जुते हुए खेत है ना, वो अपने राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। तो हरियाणा में आ जाए कि हरियाणा का ऐसा स्थल जो की बात करें हमें कालीबंगा से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, तो कौन सा रहेगा? बनावली रहेगा। यहाँ पे जौ और अपने बात करें गेहूं के अवशेष भी मिले हैं। किसके? जौ के और गेहूं के अवशेष भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज़्यादा जौ के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर दोगे, जरा बताइए। हरियाणा में गेहूं और जौ और चावल के सबसे अधिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो शीशवाल जो सभ्यता है, ठीक है, शीशवाल सभ्यता कहाँ पे भाई? अपने
बात करें हिसार में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जौ, चावल और गेहूं के साग से सीसवाल से मिले हैं और पशुओं से संबंधित भी सीसवाल से मिले हैं। तो आपको मैं यहाँ पे सीसवाल के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ। यहाँ लीजिए सीसवाल सभ्यता, ये कहाँ पे है? हिसार में है भाई। एक बात तो ये हुई। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? यहाँ पे पशुओं को पालते थे। क्या करते थे? पशुओं को पालते थे। सबसे अधिक हरियाणा में कोई स्थल है जहाँ पशुओं के अवशेष मिले हैं, हड्डी मिली है, तो वो सीसवाल रहेगा। यहाँ पे सबसे अधिक जौ के अवशेष मिले हैं भाई, सबसे अधिक गेहूं के अवशेष मिले हैं, सबसे अधिक चावल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो आपको आंसर देना है जी, ये सीसवाल से मिले हैं। इतनी बात पॉइंट क्लियर। बनावली के बारे में फतेहाबाद में 73-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की, मिट्टी के हल मिले। बस ये बनावली के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलता हूं मैं, कुणाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कुणाल, कुणाल कहाँ पड़ेगा जी आपका? जी कुणाल वर्तमान फतेहाबाद में पड़ेगा। ठीक बात है, वर्तमान फतेहाबाद में है जी। कुणाल की सर्वप्रथम पहली बार खुदाई वगैरह कब की गई थी? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जी कुणाल। कुणाल जो स्थल है वो हरियाणा की बात करें फतेहाबाद ज़िले में हो गया। एक ये छोटी सी बात, ये तो आपको ध्यान है। अच्छा, इसके बारे में राखीगढ़ी का जो उत्खनन है वो कुणाल का उत्खनन है वो 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में, ठीक है। इसके बारे में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम याद कर लेना खत्री और एक का नाम आचार्य, ठीक है। कौन कौन भाई? एक तो आपके हो जाएंगे खत्री और आचार्य, ठीक है। खत्री और आचार्य के द्वारा अपने बात करें जो कुणाल है इसकी खुदाई की गई। कब? 1985 में। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, कई जगह कई कुछ और लिखा हो तो उसको इग्नोर करके यही चीज़ पढ़ेंगे भाई, है ना, कुणाल के बारे में। और हमने क्या पढ़ा था कि ये भाई हड़प्पा से पुराना स्थल है बताया जाता है। हड़प्पा से भी पुराना स्थल बताया जाता है। इसको क्या कहा जाता है कि ये हड़प्पा से भी पुराना स्थल था। कौन सा? कुणाल। हो जाएगा यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कर लोगे ना भाई? ठीक है। तो हड़प्पा से भी पुराना स्थल कुणाल और खत्री और आचार्य। कुणाल से मिला क्या है जी? क्यों पढ़े हम बार बार कुणाल को? कुणाल से ना 2 मुकुट मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 मुकुट मिले हैं। मुकुट मतलब राजा के मुकुट मिले हैं। ये किसके थे जी? ये चांदी के थे। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। 24 कैरेट के शुद्ध सोने के आभूषण मिले हैं। 24 कैरेट के आभूषण मिले हैं, ठीक है। आज के टाइम में बात करें, जो आज के टाइम में क्या पहले भी नहीं बनते थे आभूषण वगैरह है, वो लगभग 22 कैरेट में ही बनते हैं। लेकिन एक असली आती है जो कि महिला या लड़की पहनती है ना। शायद तो मेरे हिसाब से असली को मेरिड लड़कियां पहनती होगी, है ना। तो वो क्या है, असली होती है ना, वो 24 कैरेट की होती है। बाकी सब क्या है, 22 कैरेट में ही बनते हैं। तो अपने को बस यहाँ ध्यान में रख लेना कि यहाँ जो आभूषण मिले, पता नहीं लगा कि क्या बने हुए थे, असली थी या कोका था या बुजली थी कि क्या था, ठीक है, नहीं पता लगा। लेकिन इतना पता लगा कि भाई ये जो है ना 24 कैरेट के हैं पूरे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे याद करने हैं, है ना। और बात करें 2 मुकुट मिले हैं और साथ में अपने बात करें सोने के 6 मोती भी मिले हैं। कितने मोती मिले हैं? 6 मोती मिले हैं सोने के। ये आपको भी ध्यान में रखने हैं। 6 मोती सोने के, 24 कैरेट के आभूषण, 2 मुकुट मिले हैं चांदी के। ये कहाँ से मिले हैं जी? ये बात करें कुणाल से मिले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करूँ मैं अगले जो कुणाल के बाद में बेढाणा की। अब ले चलता हूँ आपको सीधा बेढाणा। बेढाणा कहाँ पड़ेगा जी? ये भी जी आपका फतेहाबाद में है। ठीक बात है। बेढाणा की बात करें तो बेढाणा की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो बेढाणा की खुदाई अब बात करें हरियाणा पुरातात्विक संग्रहालय के द्वारा की गई। देखो, एक भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है, एक हरियाणा का भी है। तो भाई यहाँ पे मैं बात करूँगा बेढाणा के बारे में, ठीक है। तो बेढाणा जो स्थल है वो आपका फतेहाबाद में रहेगा। FT लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसके बारे में जो खुदाई है वो पुरातात्विक संग्रहालय के द्वारा की गई। किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं जाता। इसकी खुदाई कब की गई जी? बेढाणा। तो आपको याद करना है कि बेढाणा की खुदाई 2003 और 4 में की गई। कब की गई?
2003 और 2004 के दौरान इसकी खुदाई की गई। किसकी? बिरढाणा की। बिरढाणा से जी क्या मिला है? पहले तो बताइए खास बात है कि यह स्थल हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है। क्लियर हुआ इतनी पॉइंट? ठीक है। मिला क्या है जी? यहां पर आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक लेके चलता हूं आपको मोहनजोदड़ो पे। जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, वहां पे एक मूर्ति मिली थी, कांस्य की मूर्ति मिली थी। किसकी? यहां लिख दूं मैं मोहनजोदड़ो एक साइड में, ये लीजिए मोहनजोदड़ो। कहाँ है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। कभी पाकिस्तान भी अपना था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है, राखलदास बनर्जी ने जिसकी खुदाई 1922 में की थी ना, वही मोहनजोदड़ो। यहाँ से एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, कांस्य की यहाँ से एक मूर्ति मिली थी, सीधा लिख दूं, एक मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति थी भाई? कांस्य की मूर्ति थी। चलो, कांस्य से बनी हुई थी, एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति की क्या खास बात है? किस तरह की थी? देवी देवताओं की थी या किसकी थी? तो एक डांस करती हुई एक महिला की, इस तरह से कुछ, या इस तरह से कर रखा होगा। ठीक है, मतलब क्या, इस तरह मान लो आप, इस तरह करती हुई, और बात करें घूमते हुए या जो पैर हैं दूर करके, मतलब डांस के स्टाइल में एक मूर्ति मिली है। यानी एक नर्तिका की मूर्ति बोलेंगे हम। किसकी बोलेंगे? नर्तिका की। ठीक है, तो नर्तिका की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो नर्तिका की मूर्ति मिली है। इसी तरह से बिरढाणा से मृत भांड मिले हैं, मृत भांड। ठीक है, मृत भांड क्या होते हैं जी? मृत भांड मिट्टी वगैरह, मिट्टी को पकाकर, ठीक है, दूसर मृत भांड भी होते हैं, धनुष वाला दूसर मृत भांड। ये क्या होते हैं? जो अपने बात करें, मिट्टी होती है ना, उसको पकाकर कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आज के टाइम में ईंट बनाते हैं ना, ईंट भट्टे पे, उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या बनाए गए थे? घड़े मिले थे, है ना, और भी बहुत सारे औजार मिले थे। तो एक मान लीजिए कि एक घड़ा है इस टाइप का। ठीक है, इस घड़े के ऊपर बात करें, यहाँ पर एक लड़की की इस तरह से चित्र बनाया गया है ना। ये लीजिए, इसके हाथ इस तरह कर लो आप, है ना। तो इस तरह मिला है एक चित्र। तो ये चित्र किससे मिलता जुलता है? ये डायरेक्ट मिलता जुलता है मोहनजोदड़ो वाली जो कांस्य की मूर्ति मिली थी ना, वहाँ से, उससे मिलता जुलता है। अपने बात करें एक चित्र, वहाँ तो ओरिजिनल मूर्ति मिली थी भाई, है ना, कांस्य की। और यहाँ क्या मिले हैं? यहाँ पे बात करें बिरढाणा में, तो भाई एक बर्तन के ऊपर, मतलब है एक चित्र उकेरा गया है, ऊपर बनाया गया है बर्तन के। ठीक है, अलग से नहीं मिला। तो ये बात आपको बिरढाणा के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ में ये भी याद रख लेना आप कि बिरढाणा से कुछ आभूषण पंगालने की मिट्टी, भट्टी पूछा जाए, आभूषण पंगालने की भट्टी, तो आभूषण पंगालने की भट्टी का जिक्र आएगा तो कुणाल वाले पे चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ आभूषण मिले हैं वहीं पे भट्टी मिलेगी, है ना, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इतने पॉइंट क्लियर हुए। ये तो थे वो क्वेश्चन जिनको आपको डेट के साथ याद करना है। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, उसके बाद में और बात कर लेते हैं। अभी 2021 में मैं बात कर लूँ वर्तमान की, तो 2021 में अपने जो सांपला नामक स्थान है ना, गड्डी सांपला, कहाँ पड़ता है भाई? रोहतक में पड़ता है। तो लीजिए गड्डी सांपला रोहतक। ठीक है, तो गड्डी सांपला रोहतक से भी कुछ अवशेष मिले हैं। गड्डी सांपला रोहतक वर्तमान छोटू नगर नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो बस खाली यही याद रहे। और इसकी खुदाई के बारे में, इसके बारे में पता लगा 2021 में। कहा जाता है कि ये भी किस सभ्यता से जुड़ा हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से ये भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, कौन सा?
गढ़ी सांपला। तो यहाँ तक क्लियर। फरमाना खास, जिसे दक्ष खेड़ा के नाम से प्राचीन टाइम में जाना जाता था, ठीक है। कौन सा भाई? फरमाना खास। फरमाना खास जिसे किस नाम से जाना जाता था? स्थानीय लोग दक्ष खेड़ा कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? दक्ष खेड़ा कहते थे। फरमाना खास है जो, ये कहाँ पड़ेगा जी? ये भी रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक में है। यहाँ से कबरगाह मिली है। क्या मिली है यहाँ से? कबरगाह, ठीक है। कबरगाह क्या कहा जाता है कि यहाँ से कुल मिलाकर 70 कबरगाह मिली है। तो ये याद रहे कहाँ से? फरमाना खास दक्ष खेड़ा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है आपसे। आगे चलिए, उसके बाद में एक बालू नामक स्थान है भाई, है ना। कौन सा? बालू नामक स्थल। प्राचीन स्थल है, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा कि ये हड़प्पा से है या किसी और से है ना। लेकिन यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। क्या साक्ष्य मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान का नाम क्या है जी? बालू। जो बालू मिट्टी होती है ना, उसी नाम से इसका स्थान बालू, ठीक है। ये बालू कहाँ पड़ेगा जी? डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, कैथल जिले में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से लहसुन के अवशेष मिले हैं। लहसुन के अवशेष, ठीक है। तो लहसुन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एग्जाम में आ जाए सीधा तो आप आंसर दोगे बालू से, क्योंकि लहसुन है ना, जो अपने देसी भाषा में लहसुन बोले होता लहसुन है, तो ये जल्दी से खराब नहीं होता, है ना। लॉन्ग टाइम तक ये रहे, मतलब क्या है? इसके साक्ष्य अभी मिले हैं, तो मतलब क्या है? पुराना ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंडिया लेवल का बनता है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है ये लहसुन वाला, ठीक है। ये इंडिया लेवल का, ये बात करूं मैं, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में, एचएसएससी तो बाद में पूछती है कई सालों बाद, इससे पहले एसएससी पूछ लेती है। सीजीएल के एग्जाम में भी पूछ मतलब आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से हरियाणा के अंदर आते हैं। तो ये हरियाणा में बालू है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। उसके बाद में अगले स्थल पे चलें। इतने हो गए, कर लोगे, ठीक है। भगवानपुरा स्थल पूछ लिया जाए आपसे। भगवानपुरा, भगवान का नाम आ गया ना, ठीक है। तो भगवान का नाम आए तो हरियाणा के अंदर आपको एक ही धरती नजर आती है, कौन सी? कुरुक्षेत्र वाली, ठीक है। तो भगवानपुरा कहाँ रहेगा जी? कुरुक्षेत्र जिले में है आपका भगवानपुरा, ठीक है। यहाँ भगवान लिख दिया, यहाँ पूरा लिख लो, भगवानपुरा। तो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र है। यहाँ से भी मतलब कोई खास अवशेष तो नहीं मिले, लेकिन अवशेष यहाँ से भी मिले हैं। दौलताबाद भी कहाँ रहेगा आपका? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ लिख दूँ, वर्णन कर देता हूँ। दौलताबाद, ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। दौलताबाद ये भी किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं जी? दौलताबाद से बताया था ना कि भाई मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के हल कहाँ से? बनावली से। मिट्टी के हल तो बनावली से, और मिट्टी के बर्तन दौलताबाद कुरुक्षेत्र से। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। क्लियर है? जितने भी लाइव चल रहे हैं, ठीक चल रही है ना भी क्लास? ये बीच में कॉल कर कौन रहा है? उठा के छोड़ दिया भाई। हाँ, क्लास चल रही है, क्लास सुन ले, फिर भी कॉल कर रहा है। चलो हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्थल अपने हड़प्पा वाले हो चुके हैं। एक अगर करें तो मदीना बसता है दोस्तों, है ना। मदीना के बारे में अगर पूछ लिया जाए, मदीना कहाँ है? मदीना, मोखरा, है ना। और ये सारे जो स्थल हैं, गांव हैं, ये रोहतक के समीप पड़ते हैं। तो मदीना के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना। मदीना, ठीक है। मदीना मनोहर लाल खट्टर का गांव भी है प्रॉपर। मदीना गांव आपका रोहतक में पड़ेगा। कहाँ पे? रोहतक में, ठीक है। 2007-8 के समथिंग इसकी खुदाई हुई, ठीक है। और इसकी खुदाई करने का श्रेय जाता है डॉक्टर विवेक डांगी को। किसको? विवेक डांगी को, ठीक है। विवेक डांगी, तो विवेक डांगी को इसका श्रेय जाता है भाई मदीना के बारे में उत्खनन करने का। किस वर्ष? 2007-8। ये थे हरियाणा में प्राचीन स्थलों में जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है।
कर लोगे, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद में आपके हड़प्पा वाले स्थल होते हैं समाप्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर गणराज्यों के बारे में। गणराज्य क्या होते हैं जी? शॉर्ट में बोला जाता है गण। हरियाणा में गण या हरियाणा के गण, ठीक है, हरियाणा के गण। गण बोले तो गणराज्य। हरियाणा में प्राचीन टाइम में प्रमुख रूप से 4 ही गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 4 गणराज्य थे, जिनमें से एक गणराज्य का नाम था अगर गणराज्य, ठीक है, अगर गण, ठीक है। एक का नाम था योद्धे गणराज्य। कौन सा भाई? योद्धे गणराज्य, ठीक है। एक था आपका कुणिद गणराज्य। कौन सा जी? कुणिद गण। और एक आपका था अर्जुनायन गणराज्य। कौन सा? अर्जुनायन गण, ठीक है। ये आपके 4 गणराज्य थे। इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है, अगर गणराज्य ये आपका अगरुआ में था। तो नाम से ही पता लग रहा है, अपने बात करें अगरुआ, है ना। अगर गणराज्य हिसार साइड में ये फैला हुआ था। महाराजा अग्रसेन भी इससे संबंधित थे, है ना। अगरगण इतना हो जाएगा। इसके बारे में इसकी राजधानी भी कौन सी हो जाएगी? अगरगण की अपने बात करें अगरुआ। इसे अग्रोदक कहते थे पहले। क्या कहते थे? अग्रोदक, ठीक है। तो अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? एग्जाम में सेलेक्ट करोगे अग्रोदक। अग्रोदक किसका नाम है? अगरुआ का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। ये अगर गणराज्य आपका हो गया। बस ये 2-3 बातें ही ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे चलिए, योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य के बारे में कहा जाता है कि योद्धे कौन थे? कुछ लोग मानते हैं कि ये युधिष्ठिर के वंशज थे। किसके वंशज थे? युधिष्ठिर के वंशज थे। और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की, पाणिनि कहता है अपनी पुस्तक में कि योद्धियों का अर्थ होता है लड़ाकू या वीर, ठीक है। योद्धियों का अर्थ लड़ाकू, लड़ाकू या वीर कौन बताता है? तो ये बात करें अष्टाध्यायी पुस्तक में पाणिनि बताता है भाई। पाणिनि क्या कहता है? पाणिनि कहता है कि भाई जो योद्धे थे ना, ये बात करें युधिष्ठिर से संबंधित नहीं थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि युधिष्ठिर के वंशज थे, है ना। कुछ ये कहता है कि नहीं जी, गलत बात है। इसका अर्थ होता था वीर लोग थे कुछ, और लड़ाकू थे, उनको ही योद्धे कहने लग गए, ठीक है। आप इसको याद कर लेना, योद्धे मतलब युद्ध, ठीक है। योद्धे से युद्ध बनाकर, युद्ध में कौन जाता है? वीर जाता है। जिसमें बात करें लड़ने की क्षमता हो, वो युद्ध में जाता है, ठीक है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इस चीज का वर्णन किया है। योद्धे गणराज्य है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी बात करें, इसका प्रमुख स्थल था ना, वो तो इनका रोहतक था। गढ़ इनको अपने आप को ये रोहतक को मानते थे, ठीक है। और इनकी राजधानी भी अगर देखें सरकारी जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग है तो वो रोहतक ही मानी गई है। और HSSC ने एक बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो अभी इसका आंसर रोहतक माना गया। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो इसका दूसरा स्थल था ना, जो फेवरेट स्थल था, ठीक है। जैसे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो और जो भी जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह है वो कहाँ पे है? वो पंचकुला में है। उसी तरह आप मान लो कि भाई जो योद्धे गणराज्य था उसकी राजधानी तो रोहतक थी। ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी बात करें हमें, जैसे भिवानी के अंदर एक नौरंगाबाद नामक स्थल है ना। कौन सा? नौरंगाबाद। एक औरंगाबाद भी है भिवानी में, औरंगाबाद है पलवल में, है ना। हरियाणा के अंदर 2 स्थल है, नौरंगाबाद भिवानी, औरंगाबाद पलवल, ठीक है। तो नौरंगाबाद में, नौरंगाबाद भी इनका केंद्र था, ठीक है। तो याद रहे नौरंगाबाद, ठीक है। तो ये नौरंगाबाद है भाई, ये केंद्र था। अभी किसकी कॉल आ गई भाई? कट गया, ठीक है। नौरंगाबाद इनका केंद्र था योद्धे गणराज्यों का। और राजधानी से ही पूछे तो रोहतक ही करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? ये योद्धे थे, याद रहे, जिनको लड़ाकू या वीर पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कहा है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर के वंशज थे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद में कुणिद गणराज्य। जो कुणिद गणराज्य है भाई, ये हरियाणा के बात करें जो उत्तरी जिले हैं वहाँ फैला हुआ था। उत्तरी जिले कौन कौन से? उत्तरी जिले आपका अंबाला हो गया जी, है ना। अंबाला का प्रॉपर बताइए जी। नारायणगढ़। कौन सा? नारायणगढ़,
ठीक है। तो नारायणगढ़ है, ये वाला हो गया, है ना। और कुछ बात करें यमुनानगर वाले क्षेत्र में, ये कुणिद गणराज्य फैला हुआ था। मेन रूप से नारायणगढ़ ही था अम्बाड़ा का। कुणिद गणराज्य हुआ क्लियर। इसकी कोई राजधानी वगैरह नहीं थी, छोटा सा ही एरिया था, अपने आप में राजधानी थी। आगे चलिए, अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य है ये भाई अपने हरियाणा के अंदर फैला हुआ था। आपका नारनौल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, है ना, रेवाड़ी हो गया भाई, रेवाड़ी, इस एरिया में फैला हुआ था कौन सा, अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट आपको चारों गणराज्य के बारे में, आज हमने 4 गणराज्य और इससे पहले हड़प्पा के स्थल पढ़े हैं। अच्छे से इसका आपके पास जो भी बुक है एक बार मोटा मोटा रिवीजन लगा लेना। ठीक है, ज़रूरी है। आप चाहे किसी का भी कहीं से भी क्लास देखो, यूट्यूब से भी देखो, पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि भाई जो चीज़ आपने पढ़ी पहले यूट्यूब पे पढ़ लो। ठीक है, यूट्यूब पे या कोर्स में अपने पढ़ लो। ठीक है, या जो सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ रहे हो किसी का फेवरेट है, या आप मान लो कि अपने यहाँ कोर्स देख रहे हो, वही चीज़ आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ी वही सेम की सेम बुक में पढ़ोगे ना, मज़ा सा आएगा भाई। हाँ, ये भी आता है, ये भी आता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा। कोई नया पॉइंट मिल भी जाए क्या पता, वो भी पढ़ लो। हाँ, डाउट लगे तो उसको गूगल करो, गूगल में भी समाधान ना हो तो मेरे पास आप पर्सनल मैसेज करो। ठीक है, नंबर आपको पता ही है, अबाउट में जाओगे, ठीक है, तो उसमें कॉल एस्क लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाए। उसके बाद में अपनी जो पॉलिटी की चौथी क्लास है वो लेके आऊँगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सच में आपको लग रहा है कि पैसे की अपने क्या है भरपाई हो रही है, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो, वहाँ पे बारिश आ जाए, थोड़ा मैच हो थोड़े थोड़े ओवरों का, है ना, तो भाई आपको लगता है कि पैसे की भरपाई नहीं हुई। या आपका पूरा मैच हो रहा है लॉन्ग टाइम का, 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दे देना एप्लीकेशन में जाके, 1 2 3 4 5 प्ले स्टोर में जाके ये काम कर देना। बाकी भाई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस को निपटाएंगे। और अभी थोड़ी देर बाद में लगभग 10 से 15 मिनट बाद जस्ट आपको क्लास मिलेगी। टाइम हो गया 10:06, 10 बजकर अपने बात करें 20 मिनट के समथिंग आपकी क्लास हो जाएगी। किसकी, अपने इंडिया जी के पॉलिटी की क्लास हो जाएगी लाइव। ओके भाई। अच्छा, नीचे कमेंट आ रहे हैं, हड़प्पा स्थल क्यों कहा जाता है। अच्छा, सागर कह रहा है कि हड़प्पा स्थल क्यों कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संदीप। संदीप नवीन बाद में जुड़ा है। हड़प्पा स्थल क्यों कहा जाता है, देखिए पहला स्थल जो खुदाई हुई थी ना वो हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए हड़प्पा स्थल बोलते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि सिंधु नदी के किनारे, पहले सबसे पुरानी बात, सबसे स्टार्टिंग छोड़िए कि मैं शुरू से बताऊं आपको, तो जैसे मान लो कि एक नदी थी भाई जिसका नाम क्या था, सिंधु नदी था। ठीक है, क्या नाम था, सिंधु नदी था। सिंधु क्यों भाई, क्योंकि सिंधु मतलब क्या है, अपने जो सिंधु नदी है इसके कारण ही अपने नाम पड़ा है, अपने जो हिंदुस्तान है ना, या इंडस बोले इस नदी को, इंडस है, ठीक है, इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा है, इस बात का आपको पता होगा। सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, इसके पास में कुछ स्थल मिले अलग अलग, ठीक है, तो इन स्थलों को कहा गया, सबसे पहला जो स्थल मिला ना उसका नाम रखा गया हड़प्पा। क्या नाम था उस स्थल का, हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पा स्थल पड़ा। बाद में ये और भी स्थल मिले, अनेकों स्थल मिले, ठीक है, तो बहुत सारे स्थल हो गए अलग अलग नदी के किनारे, ठीक है, और यह ज़्यादातर स्थल हो गए किसके किनारे, सिंधु घाटी के, इसीलिए ज़्यादा स्थल होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। और जो प्रथम बार खुदाई जिसकी हुई है ना 1921 के अंदर, ठीक है, तो उसके कारण नाम पड़ा हड़प्पा स्थल, ये कारण है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना भाई। दीपिका गुड मॉर्निंग, और सागर समझ में आ गया होगा। पूनम चौहान गुड मॉर्निंग भाई। कुलदीप क्या कह रहा है, सर आगे कुछ बोला नहीं है ना, बिल्कुल। तो चलो आगे अगली क्लास में मिलते हैं भाई।